जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण। जब ये प्रभुपाद अमेरिका गए, जलदूत जहाज में बैठे थे, तभी उनका मन में एक विचार आया। क्या विचार आया? उन्होंने सोचे कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ वो लोग को भक्त बनाने के लिए, लेकिन ये लोग भक्त कैसा बनेंगे? ये तो पाप ही करते हैं। ये लोग को हिप्पी बन चुके हैं। ये लोग को हिप्पी लोग है, ये लोग को हैप्पी कैसा बनाऊंगा? तो ये विचार आया। तो हैप्पी बनाने के लिए तो सदाचार चाहिए। बिना सदाचार से कोई भी व्यक्ति वैष्णव नहीं हो सकता है। सदाचार बिना आज तक कोई भी वैष्णव नहीं हुआ है। तो सबसे पहले सर्वप्रथम यही विचार आया प्रभुपाद जी के मन में, मैं जाऊंगा, ये लोग को वैष्णव सदाचार सिखाऊंगा, तभी ये लोग को वैष्णव होंगे। तभी ये जो 4 प्रकार का जो पाप है जो करते थे हमेशा, उनको त्याग करने के लिए कहा। तो 4 प्रकार का पाप क्या है? कौन सा था 4 प्रकार का पाप? ये शास्त्र में बताया गया है, प्रभुपाद मन से नहीं बताया गया है, शास्त्र में बताया गया है। धूतम, पानम, स्त्रिय और सोना। भागवत प्रथम स्कंद में वर्णन किया गया है। अभ्यतिदा तदा तस्मै स्थानाली कलयो ददु धूतम, पानम, स्त्रिय, सोना यत्र अधर्म चतुर्विधा। ये 4 प्रकार का पाप जो कोई भी व्यक्ति करता है, कभी भी वैष्णव नहीं हो सकता है, भक्त नहीं हो सकता है। इसीलिए प्रभुपाद गए थे भक्त बनाने के लिए। तो 4 नियम पालन करना पड़ेगा। भक्तों देखो, 4 नियम है और 5 यम है। तो 4 यम क्या है और 5 यम क्या है? नियम का अर्थ है नहीं करना और 5 यम का है करना। तो 4 यम नियम क्या है ना? धूतम, धूतम का अर्थ है खेल, जुआ खेल, जो ताश आदि खेलते हैं, लॉटरी ताश खेलते हैं, उसको कहते हैं धूतम। जो व्यक्ति हमेशा खेलता है, पैसा खेलता है, वो कभी भी भगवान का भक्ति नहीं कर सकता है। तो बाद में पानम, पानम का अर्थ है जो नशा द्रव्य है, जो व्यसन प्रकृति है, जो पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू इत्यादि, ये जो कोई खाता है वो भक्ति नहीं कर सकता है। शराब पान करते हैं, अनेक अनेक प्रकार का है, गांजा है, ड्रग्स है, चरस, ब्राउन शुगर इत्यादि, तो उसको कहते हैं पानम। ये जो पान करता है कभी भक्ति नहीं कर सकता है। बाद में स्त्रियों, स्त्रियों का अर्थ है जो संसार के जितने भी स्त्रियों है सबको माता के रूप में देखना है। अपना पत्नी को छोड़ के संसार में जितना भी स्त्रियां हैं सबको माता के रूप में देखना चाहिए, स्त्रियों। बाद में सोना, सोना का अर्थ है पशु हिंसा। अपना जीव का टेस्ट के लिए जो हम लोग को अनेक अनेक मांस मछली खाते हैं, ये करेगा तो कभी वो भक्त नहीं हो सकता है। इसलिए प्रभुपाद सर्वप्रथम 1965 में 1965 मसीहा में जब अमेरिका गए, ये अमेरिका पाश्चात्य देश लोग को, जो अंग्रेज लोग को ये 4 चीज़ सिखाया, ये 4 नियम पालन करने को कहा। 4 नियम वो लोग को पालन किए, उसको कहते 4 नियम। और भक्तों जब ये 4 नियम पालन नहीं करते हैं तभी हम शुद्ध स्ट्रॉन्ग भक्त नहीं बन सकते हैं। जैसे कि उदाहरण प्रभुपाद देते हैं, जैसे कि हम एक घर बनाते हैं, घर बनाने से पहले 4 पिलर को मजबूत करते हैं। 4 पिलर मजबूत होता ना, जब ये पिलर स्ट्रांग नहीं रहेगा तो हम छत कैसे डाल सकते हैं? जब हम स्लैब बनवाते हैं तो स्लैब नहीं बनवाते हैं, नहीं बना पाएंगे जब तक हम लोग पिलर स्ट्रांग नहीं है। तो 4 पिलर सबसे पहले हम मजबूत करते हैं, स्ट्रांग करते हैं, बाद में ऊपर छत डालते हैं। इसी तरह हम लोग के 4 नियमों पालन करना पड़ेगा, उसको कहते हैं 4 नियम। और 5 यम है। नियम का अर्थ नहीं करना है, यम का अर्थ करना है। तो 5 यम क्या है ना? साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रीमूत्र सदा शोभन। ये चैतन्य महाप्रभु कहा। सनातन गोस्वामी जब उनको मिले थे, उनको जिज्ञासा किए थे, उनसे प्रश्न पूछे थे। क्या प्रश्न किए थे? के आमी केने आमर जात्रा पत्र है। हे महाप्रभु,
मैं कौन हूँ, ये लोग जो हूँ मेरा कौन है, ये जो त्रिताप क्लेश है मुझे क्यों परेशान करता है, के आमी के ने आमर ज़्यादा ताबत रहे। ये चैतन्य महाप्रभु जब ये सुने सनातन गोसाई पूछे ये प्रश्न, तो चैतन्य महाप्रभु ये 5 यम करने के लिए कहा था। 5 यम क्या है, साधु संग 1 नंबर। जो 5 यम है उसका 1 नंबर है साधु संग करना है। साधु संग 2 है नाम कीर्तन, साधु संग नाम कीर्तन। 3 है भागवत श्रवण, भागवत श्रवण करना पड़ेगा 3। हाँ, साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण। 4 है मथुरा वास, धाम निवास। अगर संभव है धाम में निवास करना चाहिए। धाम कौन सा जगह वो कहते हैं, जहाँ पे राम है वही धाम है। जहाँ पे राम है वहाँ पे साधु लोग रहते हैं, भक्त लोग रहते हैं, उसको कहते धाम। तो धाम में निवास करना पड़ेगा 4 नंबर। बाद में 5 साधु संग नाम कीर्तन भागवत सेवन, श्रीमूर्तिर श्रद्धा सेवन। श्रीमूर्तिर विग्रह सेवा करना, राधा कृष्ण का जो विग्रह है, गौर निताई का विग्रह है, सीताराम लक्ष्मण हनुमान का विग्रह है, हाँ, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का विग्रह है, घर में स्थापना करना चाहिए और उनको सजाना चाहिए, सुंदर श्रृंगार करना चाहिए, सुंदर आभूषण पहनाना चाहिए, आरती करना चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए। हाँ, उसको कहते हैं श्रीमूर्तिर श्रद्धा सेवन। सेवन तो करते हैं, सेवा करते हैं, महाप्रभु कहते हैं श्रद्धा सेवन। श्रद्धा से जो व्यक्ति करता है उसका ऊपर ही चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद होता है, परम ब्रह्म नारायण का आशीर्वाद होता है। तो ये 5 है, साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वास श्रीमूर्तिर श्रद्धा सेवन, उसको कहते 5 यम, उसको करना है। जो 4 नियम है, धूतम पानम स्त्रिय और सोना। धूतम माने खेल, पान माने नशा द्रव्य, शराब पान बीड़ी गुटखा सिगरेट इत्यादि। पानम स्त्रिय, स्वयं का स्त्री को छोड़कर संसार में जितना भी स्त्री लोग हैं सबको माता के रूप में देखना चाहिए। इसलिए चाणक्य पंडित भी कहते हैं मातृ परिदारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत् आत्मा विधि समित पुरुषम यह पश्यति स पंडिता। चाणक्य पंडित कहते हैं अपना स्त्री को छोड़कर सारे संसार की स्त्री को माता के रूप में देखता है। पर द्रव्येषु लोष्टवत्, दूसरे का धन को हम मल की तरह सोचना चाहिए, डस्ट की तरह सोचना चाहिए। आत्मविद सर्वभूतेषु, हाँ, संसार में जितना भी जीव है सबका अंदर भगवान का दर्शन करना चाहिए, तभी यह पश्यति स पंडिता, वो वास्तव में पंडित है। तो संसार में जितना भी स्त्रियां हैं सबको माता के रूप में देखना चाहिए। ये 3 नंबर है स्त्रीय। बाद में सोना, पशु हिंसा माने मांस मच्छी, हाँ, ये जो हम काट के खाते हैं ये बंद करना चाहिए, ये पशु हिंसा, उसको कहते 4 नियम। हाँ, ये 4 नियम पालन करना है। हाँ, और नहीं करना, उसे देखो नियम का अर्थ है कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं। नियम का अर्थ है नहीं करना और यम का अर्थ है करना। 5 चीज करना है, 5 यम कहते हैं, इसको कहते हैं नियम। तभी हम एक शुद्ध वैष्णव बन सकते हैं। जो कुछ गुरुदेव का मुख से कथा सुनते हैं मुखारविंद से, वो हमारे हृदय में लगेगा और इसी तरह भगवान का चरण में समर्पित होके भगवान का भजन कीर्तन करके गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करके ये जन्म तो जराव्याधि से मुक्ति हो सकते हैं, नहीं तो भक्त और कोई उपाय नहीं है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। जय श्री प्रभुपाद।